सो मिस सलीम जावेद, आज कौन सी चाय बना रही हैं आप? टर्किश या इंडियन? ये मानवी स्पेशल है, मिर्ची और धनिया पाउडर के साथ। पियोगे? नहीं, अपने डब्बू को पिलाओ। उस दिन की सीन के बाद से ना मैंने चाय पीनी छोड़ दी। Really? हाँ। तुम मेरी वजह से अपनी आदतें बदल रहे हो? हाँ। एक बात बताओ। बोलो। ये अपनी बकवास करने की आदत बदलने का भी कोई तरीका है ना? तो बता देना। हाँ? वेरी बैड मानवी। हाँ, उल्टा जवाब देने में तुमने PhD कर रखी है। घर आए मेहमानों से ऐसे बात करते हैं? घर आए मेहमान तो बाहर बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा तुम जो लोग बिना बताए गेट पे टपक जाते हैं ना, उन्हें मेहमान थोड़ा ना बोलते हैं, और उन्हीं लोगों के साथ मैं ऐसे करती हूँ। अच्छा, कल तो बड़ी निरुपमा रॉय बनी थी, अचानक से रॉकी साउंड कैसे बन गई? ए, कोई गलतफहमी मत पालना। हाँ, तुम्हें पता भी नहीं है, मैं तुम्हें कॉल करने भी नहीं वाली थी। तो मेरे लास्ट ऑप्शन है दुनिया में। ऐसा एक बात है, बड़े स्टाइल झूठ बोलती हो। उसमें भी PhD की होगी तुमने। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बताती हूँ क्या हुआ। बोलो। कल मैं बहुत परेशान थी रात को, तो मैंने सोचा अब किसे पकाऊं। मुझे तो नींद आने रही थी, तो अब मुझे भी कोई चाहिए ना पकाने। तो इस पूरी दुनिया में कोई इतना वेला तो है नहीं जो रात को जगेगा। फिर मुझे तुम्हारा ध्यान आया। मुझे पता था तुम तो जरूर जगे हुए होगे। क्यों? उल्लू कभी सोते थोड़ा ना रात। क्या है, सच्चाई सुनी नहीं जाती? अब हमें चलना चाहिए। शादी को अब कुछ ही दिन रह गए हैं और बहुत सारे काम हैं। जी बिल्कुल। वैसे हम आपका इंतजार करेंगे चंडीगढ़ में। चले बिरेन? जीजू। वीरेन, चले। ओए, तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? मुझे सुनाई दिया, तुझे नहीं सुनाई देता? नमस्ते। नमस्ते। टाटा। नमस्ते बेटा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, बात बच गई। सच में बीजी, और सच बोलूं तो कल रात के बाद मेरा भी मन बहुत घबरा रहा था। इस खुशी के मौके को और खुशनुमा बनाने के लिए इंडिया की नंबर 1 चाची, दी ग्रेट चाची, अपने सुंदर हाथों से प्यारा सा खाना बनाएगी, वो भी विदाउट हेल्प। मेरी ग्रेट चाची, अगर आज फिर से आपकी कमर का दर्द ऑन हो गया तो माहौल तो खुशनुमा होने की जगह दुखनुमा हो जाएगा। चाची कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं खाना बना लूंगी। हाँ ना बेटा, आज खाना मानवी बनाएगी। मानवी? अगर वो आज नहीं करेगी तो कब सीखेगी? बना लेते उससे। मानवी, जा। अरे मानवी, तू नाराज है क्या? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? ती मुझे समझ नहीं आता बीजी मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी रहती है। चाची बोल रही थी ना वो खाना बना रही है, तो बीजी को क्या बेसब्री होगी मेरी हाथ का खाना खाने की। मनु तो फिर से बीजी को गलत समझ रही है। तो क्यों नहीं समझती? अब कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर पूरे घर की जिम्मेदारी तेरी है। तुझे थोड़ा और जिम्मेदार होना पड़ेगा ना। बीजी से लड़ाई कम करनी होगी और उनका हाथ बटाना होगा। इसीलिए बीजी चाहती है कि तू घर पे खाना बनाए। समझी मेरी बहना? हाँ समझ गए, मैं ही खाना बनाऊंगी और कोई मेरी मदद नहीं करेगा, आप भी नहीं। बीजी को क्या लगता है मैं खाना नहीं बना सकती? ऐसा खाना बनाऊंगी ना आज कि जिंदगी भर चपते रह जाएंगे, नाम जपेंगे मेरा।
बीजी, किसी को तो मानवी की मदद के लिए जाने दो। हाय और अब्बा, ये मानवी किचन में बर्तनों के साथ कबड्डी खेल रही है कि खाना बना रही है? ए, बंदर के हाथ में आम दे दो और बोलो जूस निकाल, तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा बता? बीजी, पिंकी को भेज दूं उसकी मदद करने के लिए? नहीं मदद, सीखने दे उसे, बड़ी हो गई है। ओफो, पता नहीं आज हमारे नसीब में खाना है कि नहीं है। माँ, मुझे तो मानवी दीदी पर दया आ रही है। मुझे भी, मेरी कमर में दर्द तो है, मगर मुझे लगता है हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। पर अंदर कौन जाएगा? जा, जा। नहीं मानवी दीदी, मैं तो ये सोच रहा था कि आपकी बरसों की तमन्ना गोरी होने की आज पूरी हो गई। आप बिल्कुल गोरी भूतनी की तरह दिख रहे हो। हंसू, बात है ऐसे, नहीं तो बीजी समझेगी तो मेरी हेल्प कर रहा है। भाग जा, ऐसे नहीं तो दांत तोड़ दूंगी सारे, समझ गया ना? आपकी बारी। तुम गई। मन्नू, मेरा बच्चा, शाबाश, हिम्मत से काम लेना। पता है क्या, तेरे चाचा के दोस्त ना विलायत से मेरे लिए कमर के दर्द का बहुत बढ़िया मल्लम लाए हैं, जिसको लगा के मेरी कमर का दर्द एकदम गायब हो गया। अच्छा, और तूने भी तो मेरी कमर पे कितनी दफे मल्लम लगाए हैं, उससे मेरे कमर का दर्द एकदम चला गया। और तेरी ये हालत ना मुझसे देखी नहीं जाती। मेरे बच्चे बीजी बाहर गई हैं ऐस करके। मैंने सोचा मैं तेरी हेल्प कर दूं। चाची प्लीज। और क्या हेल्प करोगे? देखो मैंने सब कुछ बना लिया, चावल ऑलमोस्ट रेडी है, सब्जी थोड़ी देर में बनने वाली है, और बस ये आटा मैं मान रही हूँ। अभी सबके लिए ऐसी रोटी, ऐसा खाना बनाऊंगी ना, हाथ चखते रह जाओगे, आप देखना। और मैंने बीजी से चैलेंज लिया, मैं पूरा करके रहूंगी। शाबाश, हिम्मत से काम लेना मेरे बच्चे। ठीक है। दी, आप भी मेरी हेल्प करने आई हो? मनु, दी प्लीज, मैं सब कुछ कर लूंगी। बीजी ने मुझे चैलेंज दिया, मैं ये चैलेंज पूरा करूंगी। आपको अपनी बहन पे भरोसा है नहीं भाई? पर मनु, दी प्लीज, मुझसे प्यार करती हो ना? मैं अपने पैर पे खड़ी हो सकती हूँ, राइट? जाओ। पर अपनी हालत तो देख। मैं करूंगी ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। अरे कौल साहब, जब मैं नहीं डरा तो आप चिंता क्यों ले रहे हैं? जायसवाल के आदमियों का फोन मुझको भी आया धमकी देने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी डरा। देखिए कौल साहब, अगर हम अब डर जाएंगे तो उनकी जीत हो जाएगी। आप घबराइए मत, फैसला आपके ही फेवर में होगा। और वैसे भी वीरेंद्र सिंह वडेरा कभी गलत इंसानों के आगे नहीं झुकता। जी जी हाँ जी। क्या बात है वीरेंद्र बेटा, वही जायसवाल वाला पुराना मामला है क्या? जी दादाजी, उस जायसवाल ने पहले मुझे डरा है, अब मेरे मुवक्किल को डरा है। उसकी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, ऐसे लोगों को फौरन अंदर कर देना चाहिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम सच्चाई का साथ दे रहे हो। लेकिन बात यह है बेटा कि यह केस तुम्हारे पास बड़े गलत वक्त पर आया है। शादी का माहौल है और ये जायसवाल कोई सीधा आदमी नहीं है। खैर बोला, तुम एक काम क्यों नहीं करते, इस केस को थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दो, पोस्टपोन कर दो इसे। नहीं दादाजी, आप ही ने तो सिखाया that justice delayed is justice denied। दादाजी, इस केस का फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। और जहां तक बात रही मेरी शादी पर कोई असर होने की, तो आई प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम ठीक समझो, लेकिन अपना ध्यान रखना। जी दादाजी।
आज मानवी ने खाना बनाया है। सब गीता का पाठ कर लो। पता नहीं फिर गीता का पाठ हो सकेगा कि नहीं। मानवी ने खाना जैसा भी बनाया हो, सब कहना कि बहुत अच्छा है। जी बीजी। और चुपचाप खा लेना। ठीक है। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। ये है मानवी स्पेशल लजीज खाना, आप सबके लिए स्पेशल। खाना तो बहुत ही मजेदार दिख रहा है। शाबाश मानवी। खाओ ना दी। हे भगवान, अगर मैं सच बोल दूंगी तो मानवी का दिल टूट जाएगा। कैसा बना? ठीक है। अच्छा है। बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। हे भगवान, खाना तो बड़ी बीजी की कड़वी बातों से भी ज्यादा बुरा है। अरे वाह, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। थैंक यू चाचू। खाना बहुत अच्छा है। मैं बड़ी बीजी को खाना देके आती हूँ। मनु, अच्छा लग रहा है ना बेटा तेरे को? बस खा, टेस्टी है। माँ ये क्या इशारा कर रही हो आप? खाना तो गंदा है, ना कच्चा है, खाना तो ठीक से पका भी नहीं है। छी, फू। कर दिया ना गुड़ गुब्बारा। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि शेर से खेत जुतवाओगे तो यही हाल होगा। तो कौन सुनता है मेरा? मनु, मन्नू, कितना तेज भागती है तू। आज तूने पहली बार खाना बनाया ना? अरे पहली बार में कोई परफेक्ट थोड़ी ना होता है। जब तेरी चाची ने पहली बार खाना बनाया था ना,
तो इतनी कड़क रोटी बनाई थी कि डब्बू ने उस रोटी के अंदर सरिया डाल करके फिरकी खेल रहा था वो। ओके। हाँ मानवी दीदी, वो सुबह से है ना मैं सिर्फ मिठाई खा रहा हूँ तो मेरा टेस्ट बदल गया मुंह का, इसलिए मैंने बोल दिया कि आपने खाना गंदा बनाया। वैसे खाना बहुत अच्छा था। मन्नू बेटा देख, तू रोज खाना बनाने की प्रैक्टिस करेगी ना तो तुझे अच्छा खाना बनाना आ जाएगा। और वैसे भी बीजी को तेरा खाना पसंद आया ही ना। कोई बात नहीं मम्मी, अच्छी कोशिश थी। तूने पहली बार खाना बनाया ना, और वो भी किसी के मदद के बिना, उस हिसाब से खाना अच्छा था। और अब मैं और चाची मिलकर तुझे बहुत अच्छा खाना बनाना सिखा देंगे। अब सब झूठ बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे बस की कुछ भी नहीं है। मानवी इधर आ, अरे इधर आना। कैसा लगा? बकवास ठीक है। ठीक है। अरे लेकिन मुझे तो बहुत मीठा लगा। हमें भी। देख बेटा, खाना मसालों से नहीं बनता है, बनाने वाले के प्यार से स्वादिष्ट बनता है। और तूने तो इसे बहुत प्यार से बनाया। अरे तुझे मालूम है, जब पहली बार मैंने खाना बनाया था ना, जो प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है ना, वो छत से निकल गया। ये सारी मस्ती, सारे पल आप चंडीगढ़ जाके मिस नहीं करोगी? आप हम सबको भूल तो नहीं जाओगी ना? बहुत याद आएगी मानवी, हमारी सारी बातें, आप सबके साथ बिताया हर पल, हर लम्हा। इस घर में बीते हुए 20 साल, ऋषिकेश की सड़कें, गलियां, गंगा घाट, ये शहर, सब बहुत याद आएगा मुझे मानवी। बीजी, परसों मैं चली जाऊंगी आप सबसे दूर, एक नए शहर, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। सिर्फ कल का एक दिन है मेरे पास, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कल के इस एक दिन में मैं अपनी सारी पुरानी यादें ताजा करूं, ताकि इन सब यादों को संजोकर मैं अपने साथ चंडीगढ़ ले जा सकूं उम्र भर के लिए। शादी के बाद ऐसा मौका मुझे नहीं मिलेगा। सिर्फ कल का एक दिन है मेरे पास, जिसमें मैं अपनी जिंदगी एक आजाद पंछी बनकर जीना चाहती हूँ। क्योंकि कल के बाद शायद ऐसा कल मेरी जिंदगी में ना है। प्लीज बीजी, सिर्फ कल का एक दिन, प्लीज। जा बेटा जा, जो जी में आए कर। बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। बस खुश रहे।
तू रेडी है? जल्दी आ, चलते हैं। दीदी दीदी क्या हो गया आपको? इतना खास क्यों रही हो? आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। एक हजारों में मेरी बहना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।